जय गुरु जी संगत जी। अब आज दिव्य आपा से हम 31 सत्संग सुनेंगे जिसका शीर्षक है जीवन की पाठशाला में गुरु कृपा। शुरू करते हैं। गुरु जी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपनी 21वें जन्म दिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहे थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। 12वीं कक्षा में 64% अंक लेकर मुझे डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCA और MCA पाठ्यक्रमों में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में उत्तीर्ण हो पाते हैं। गुरु कृपा से सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी मैंने न केवल BCA अपितु MCA भी पहले प्रयास में पूरा कर लिया। जैसे यह कम था, मैंने स्नातक अध्ययन भी पूरा किया और स्नातकोत्तर अध्ययन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। यह कौन सोच सकता था कि मेरी जैसी लड़की कैसे इतने एक साथ कर सकती है। गुरु जी की कृपा से ही मैं ये सब करने में समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरु जी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। MCA करने के उपरांत मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरु जी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर मेरी माँ ने गुरु जी से मेरे लिए 10,000 रुपये की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह अंक उस समय उनके मन में आया था, इसलिए उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना करी। दिसंबर 2001 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जब मैं साक्षात्कार के लिए प्रबंधक के समक्ष पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता ना होते हुए मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छोड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना करी। मेरे 23 वर्ष पूर्ण होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने सप्ताहांत में वहां जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था, क्योंकि यह अधूरा सा था इसलिए मेरे माता पिता को वहां जाने का विचार नहीं था। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़की के पिता ने फ़ोन किया। क्योंकि वह फरीदाबाद ही जा रहे थे, उन्होंने दूसरे घर मेरे ससुराल भी जाने का निर्णय ले लिया। उसके उपरांत गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात्रि के अंतिम प्रहर में मुझे गुरुजी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के पश्चात हम विदेश जाएंगे। उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा लगता था कि वहाँ जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे। किंतु 2 वर्ष उपरांत परिस्थितियाँ भिन्न थी। मैं चकित हूँ कि इस समय घटती हुई घटनाएं देखकर मैं प्रसन्न थी। हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2006 से साकार हुई, गुरुजी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। इसके अलावा और भी उनके अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरे फ़ोन पर साक्षात्कार हो रहे थे। यद्यपि वह अच्छा नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विशेष सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। यह सत्संग लिखा हुआ है श्रीमती जया कौशिक, जो जर्मनी से हैं। यह सत्संग की समाप्ति होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस सत्संग के बाद गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा डिवाइन ब्यूटीफुल वर्ड्स ही नहीं आ रहे मेरे मुंह में। ऐसा लग रहा है बहुत कम वर्ड्स हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप हैं, वो मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।